You at this channel British English 3873 and English Mantra 1। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश में ग्रामर की बात की जाती है तो ग्रामर में मैं आपको हर क्लास में बोलता आ रहा हूँ, ग्रामर याद करने की नहीं है। ग्रामर को 3 महीने 6 महीने याद करने के बाद आपके सामने रिजल्ट आता है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कुछ आता ही नहीं है। तो माय डियर, एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट है कि आप लैंग्वेज पर पकड़ करें, लैंग्वेज को समझें। न केवल वो कैब को पकड़ना है, वो कैब को समझना है, बल्कि साथ साथ वो कैब का यूज़ कैसे करना है ये भी देखना है। तो चलिए आज क्लास में डिस्कस करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स कहा जाए या फिर जो डेली लाइफ में बैंकिंग के अंदर, एग्ज़ाम्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंसेस मिलते हैं, उसके बाद भी बच्चे को समझ में नहीं आता सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा। तो हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वर्ड्स की हेल्प से, और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्ज़ाम्स में न्यूज़पेपर में आने वाले हैं। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एक वर्ड है रीबाउंड। यहाँ पर एक वर्ड है रीबाउंड। रीबाउंड को एज ए पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया है वर्ब में। इसका मीनिंग होगा, नीचे हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ सकते हो, पुनरावर्तित होना, या कहा जाए टू बाउंस बैक, या रिकवर कहा जाए, शॉर्टकट में कह सकते हो रिकवर। कैसे? आफ्टर अ सेटबैक और डिसअपॉइंटमेंट। सेटबैक का मतलब है कमी के बाद, कुछ कमी हुई उसके बाद, या फिर डिसअपॉइंटमेंट आई उसके बाद। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं कि नाराज़गी, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ का अभाव होना, लैक ऑफ समथिंग। उसके बाद भी बंदा कोई है, कोई चीज़ है, कोई इकोनॉमी है, कोई करेंसी है जो रिकवर कर रही है, जो बाउंस बैक कर रही है। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। रिकोइल। रिकोइल का सही मीनिंग होता है कि जब एक सांप ऐसे इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कुंडली मार के बैठना, तो रिकोइल का सही मीनिंग होता है कुंडली मार के बैठना। और उस रिकोइल का मतलब होता है कि वो अपने अंदर उस एनर्जी को, जो कमी हुई है, उस एनर्जी की पुनरावर्तित कर रहा है, उसको रिकवर कर रहा है। स्प्रिंग। स्प्रिंग एक ऐसा सीजन होता है जिसके अंदर जो चीज़ें पहले टूटी होती हैं, बिखरी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वो स्प्रिंग के अंदर बसंत ऋतु में आकर एक बार फिर से रिवाइव हो जाती हैं, रिवाइवल हो जाता है। तो यहाँ स्प्रिंग बैक, बाउंस, रिफ्लेक्ट, रिटर्न, रिजाइल और रिपरकस, बाउंड, बैकफायर और रिकोचेट, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं आपके रिबाउंड के। माय डियर, ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स रहेंगे रिबाउंड के। साथ में दिया गया है एंटोनिम्स। तो यहाँ पर अगर रिकवरी हो रही है तो अपोजिट में क्या होगा? नुकसान होगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अपोजिट में क्लैप्स, डिक्लाइन, सिंक, रिट्रीट। डिक्लाइन मीन्स समझते हो आप, किसी चीज़ का पतन होना, ख़त्म होना। क्लैप्स गिरना, सिंक डूबना, रिट्रीट यानी कि कहीं किसी चीज़ के अंदर हार हो जाना। प्लमेट हार होना। स्लम्प यानी किसी चीज़ के अंदर अचानक से गिरावट आना, वेन कमज़ोरी होना। तो ये सारे वर्ड्स आपके ये दिखा रहे हैं कि इन सब का मीनिंग अपोजिट रहेगा। तो माय डियर, यहाँ पर रिबाउंड को एज ए वर्ब यूज़ किया गया है। मीनिंग उसका रिकवरी होगा। सिनोनिम इसका रिकोइल, स्प्रिंग रहेगा, और एंटोनिम इसके क्लैप्स, डिक्लाइन, सिंक रहेंगे, प्लमेट रहेंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है प्लमेट, रिग्रेस, स्लम्प। आफ्टर दिस आप यहाँ पर देखिएगा वर्ड्स को यूज़ किया कैसे गया है। आफ्टर फेसिंग इनिशियल रिजेक्शन, तो मीनिंग समझिए, लंबी शुरुआत की रिजेक्शन को फेस करने के बाद ही मैनेज्ड टू रिबाउंड विद इवन ग्रेटर डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस। वह बड़े ज़्यादा दृढ़ निश्चय और सक्सेस के साथ रिकवर करने में सफल हुआ है। तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो रहा है आप सबको। इन सब का मीनिंग क्या बनेगा? यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिएगा,
आफ्टर फेसिंग इनिशियल रिजेक्शन ही मैनेज्ड टू रिबाउंड विद, यानी कि लंबी शुरुआत की रिजेक्शन को फेस करने के बाद वह सफल हुआ है रिबाउंड करने में, रिकवर करने में। लेकिन साथ में क्या आया उसके, विद इवन ग्रेटर डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस, एक लंबी सफलता, लंबी दृढ़ निश्चय और सक्सेस के साथ वह रिबाउंड करने में सफल हुआ है। तो माय डियर इंपॉर्टेंट वर्ड है नो डाउट, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है उस वर्ड का यूज़। और यहाँ पर आपके सामने वर्ड भी दिया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच भी मेंशन किया गया है, उसका मीनिंग भी दिया गया है, सिनोनिम भी है, साथ में एंटोनिम भी दिया गया और साथ साथ यहाँ पर इसका यूज भी दिया गया है। तो ऐसे आप डेली बेसिस पर अगर कवर करते हैं तो आई थिंक आप विद इन 1 मंथ आप कह सकते हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप उस एग्ज़ाम के अंदर ईजिली अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो देखनी होगी, और ये मैं आपके लिए वीडियो डेली सुबह 7 से 8 बजे लेकर आऊँगा। डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लॉन्च किया करूँगा 7 से 8 बजे। तो उसके ज़रिए आप डेली कुछ वोकैब नहीं कहा जाएगा इसको, वोकैब के साथ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इससे आगे कुछ और वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, तो एक बात याद रखिएगा, जो हम एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं वो बैंकिंग का है। तो बैंकिंग का एग्ज़ाम चाहे SBI PO हो, चाहे IBPS PO क्लर्क हो, तो आपको पता होना चाहिए बैंक के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, और इसलिए आपकी लाइनों में, आपके फिलअप्स में, आपके क्लोज टेस्ट में, आपके कॉम्प्रिहेंशन में आपकी जो लैंग्वेज रहेगी हमेशा वही रहेगी, किसी चीज़ का, इकोनॉमी का, करेंसी का अप डाउन होना, और वहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ आप वर्ड्स के ज़रिए और सेंटेंसेस के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू कर दीजिए। सीखते रहिए, और कोई डाउट रहे कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है पोज, एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, एज ए वर्ब यूज हुआ यहाँ पर। इसका मीनिंग दिया गया है टू प्रेजेंट